वालेकुम। चलिए आज हम लोग कल 73 तक देख लिए थे। ये आखिरी सवाल था, आप लोग देखी थी, समझ में आ रहा होगा। नजम हम नौजवान के शायर कौन है और ये सब का भी बताए थे। तो चलिए आगे हम लोग आज 100 तक देखेंगे। देखिए सबसे पहला ये 74 नंबर सवाल है कि नजम बिजली का खंभा के अलावा नदा फाजली की कौन सी नजम आपके निसब में शामिल है। तो नदा फाजली दो नजम लिखे, नजम बहुत आसान थे, और एक नजम बिजली का खंभा। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप समझ भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 75, सिर्फ नजम रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है। तो आपको बताए थे खोखली होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। नदा फाजली की वफ़ात कब हुई। तो बिल्कुल सही जवाब, नदा फाजली की वफ़ात 2016 में हुई। चलिए आगे देखते हैं। नजम खड़ा दिनर किस तरह का नजम है। तो नजम खड़ा दिनर किस तरह का नजम है, मज़ाहिया नज़म है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई। चलिए आगे देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए। तो गालिब की पैदाइश कब हुई थी, 1797 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए, मुग़ल दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था। तो उनको कौन सा खिताब मिला था, दबीरुल मुल्क का। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सवाल नंबर 81 को देखते हैं। गज़ल अरबी कसीदा किस सिन्फ किस हिस्सा से माखोज है। तो आपको ये भी आई है, आपको याद कर लेना है, तशबीब से माखोज है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 82, दाग के रंग के अलावा मुबारक का कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है। तो ये अलग से सवाल है, इसका तसव्वुफ होगा, आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर है। तो अहमद फराज मिजाजी तौर पर किस तरह के शायर है, रूमानी। आगे सवाल देखते हैं। 84 नंबर, हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो आपको बताए थे कि हसन नईम का ताल्लुक़ ये पटना से है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे, आप बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 85, परवीन शाकिर के असलाफ़ वतन कहाँ है। तो परवीन शाकिर के असलाफ़ वतन, ये परवीन शाकिर का असलाफ़ वतन आपको किताब में पढ़ाने के दौरान पढ़ाए थे, लहरियासराय दरभंगा यानी हिंदुस्तान में है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर को हो जाएगा आपका 86, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा लिखा था। आपको ड्रामा का नाम भी था, ये ड्रामा कौन लिखे थे, तो कालिदास। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कालिदास। चलिए, दुख लेकिन इस बात का डॉट 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 आपको पढ़ाए थे, एक इसका शेर है, देखिए, मेवा सेवा बेवा घेवा। तो आपको बताए थे कि दुख इस बात का है कि बेवा हुई किताब, ध्यान रखना है क्या आंसर होगा, बेवा हुई किताब। पढ़ाए थे आपको, ये शेर वीडियो मौजूद है। दोहा किस जबान का उर्दू शायरी में आई। तो दोहा हिंदी से, आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 89, सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पे किस सिंध के शायर है। तो ये गीत के शायर है, आपको पढ़ाए भी आखिरी चैप्टर। चलिए, सलाम मछली शायरी के वालिद का नाम क्या था। तो वालिद का नाम ध्यान रखना है, आपको समझ कर मारना है क्वेश्चन को। अब्दुल रज़ाक है, इनका असल नाम अब्दुल सलाम है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। दरसी किताब रोशनी में, अब देखिए रोशनी से सवाल है, तो कुछ रोशनी से भी सवाल बहुत ज़रूरी है। तो दरसी किताब रोशनी में आलाकी अदब के कुल कितने अफसाने हैं। तो आपको बताए हैं कितने, 6 हैं। कौन कौन, सेकेंड हैंड, वातुर के किनारे, सूरज का घोड़ा, तरादोई वाला, ये सब लाइन से आपको बताए हैं। वीडियो मौजूद है प्ले लिस्ट में, 6 अफसाना का खुलासा भी आपको बताए हैं। आप जाके एक बार और दोबारा रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये तो सब आपको याद होगा, ये आपको याद भी करवाए थे ट्रिक से, तो आप जाके वीडियो देख लीजिए और याद कर लीजिए वहाँ से। देखिए कि ये सब भी बताए हैं। ये लिखा है केरला, यानी केरल होगा। केरल में कौन सी जुबान बोली जाती है। तो मलयालम बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। वातुर के किनारे किस जबान की कहानी है। तो वातुर के किनारे आपको बताए थे, वातुर के किनारे कौन है, गुजराती। वातुर के लिखने वाले कौन है, वातुर्क। वातुर के माना नदी, नदी के किनारे पन्नालाल पटेल, पान के दुकान, आपको याद करवाए हैं बहुत से। चलिए आगे देखिए। अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है। तो ये अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान की है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। केतु की बीबी का क्या नाम था। तो केतु की बीबी के नाम मोहिनी था, आपको अच्छी तरह से हम समझाए थे। तरादोई किस अफसाने का किरदार है। तो तरादोई अफसाना खाली संदूक के किरदार है। ये अफसाना है जो 6 में अफसाना है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 97 को, कॉलेज के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था। तो आपको बताए थे अंग्रेजी बाबू उससे पैसा लिए थे, तो जेबच लाल दास नाम था, आपको बताए थे अच्छी तरह से, जेबच लाल दास। आगे देखिए, वारिस शाह से किस तरह की नज़म है। तो वारिस शाह से ये आज़ाद नज़म है। आगे देखते हैं। नज़म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया था। तो सादिक ने किए थे, आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिए। ये कहे नहीं होगा, यहाँ के सचीदा
नंद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो आपको याद रखिए कि सचिदानंद, तो मुलाकात तो करने आपको चल जाना है, वह मुलाकात यानी मुलाकात करने चल जाना है। अब आपके लिए एक कमेंट में सवाल है, आप बताइए कि सेकंड हैंड अफसाना के लिखने वाले कौन है? सेकंड हैंड अफसाना आपको बता दिए हैं। सेकंड हैंड अफसाना आप बताइए कि कौन लिखे हैं, इनके राइटर का नाम क्या है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो ये 100 सवाल पूरे हुए। 2 वीडियो पीछे वाली मौजूद है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट में अपना राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।